गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और हमने स्टार्ट किया था यूटेट 2026 की प्रिपरेशन को, जिसमें हमने साइंस में पढ़ा था टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को कंप्लीट कर लिया था। अब बारी थी फैट यानी कि वसा की। वसा क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है, और ये कितने टाइप की होती है, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। वसा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं स्टार्टिंग में। ये आज की क्लास में ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट। वसा क्या होती है, मेनली अगर हम वसा को समझें, वसा भोजन का एक मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स थे यानी पोषक तत्व जो थे, हमने पीछे पढ़ा था पोषक तत्व, ठीक है। इसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी मेनली, एक पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा पढ़ा था हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमने देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, बॉडी को मैक्सिमम मात्रा में चाहिए होते हैं, बॉडी को मैक्सिमम मात्रा में चाहिए माइक्रो क्या होते हैं, जो शरीर को निम्नतम या सूक्ष्मतम मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब बॉडी को जो मतलब कि बहुत अत्यधिक मात्रा में चाहिए, उसके पहले हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमने इन 2 टॉपिक को तो कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है फैट। यहाँ पे इसका जो एग्जांपल हो जाता है वो होता है विटामिन। कई बच्चे वाटर को भी क्या मैक्रो में लिख देते हैं, वाटर ना मैक्रो है ना माइक्रो है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फैट क्या है, सबसे पहले हमें फैट के बारे में ये पता होना चाहिए। फैट क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। विर्त पोषक तत्व, हिंदी में इसका ये नाम है पोषक तत्व, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। यह है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्लियर हो गया। तो जो फैट है, सबसे पहली चीज क्या है, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा, अब इसके बारे में थोड़ा आगे समझते हैं। जो फैट है वो इसके मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट किसके मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा, अगर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हमने पढ़ा प्रोटीन में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन में होते हैं भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये पढ़ा हमने। तो वहीं जो फैट है, वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। लिख सकते हो आप, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन कौन थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर है। यानी कि जो फैट है इसके अणु कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दूसरा, इनके अलावा इसमें और कौन कौन से मॉलिक्यूल या अणु प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर और एक अणु ग्लिसरॉल, और ये एक अणु ग्लिसरॉल, और 3 अणु वश्य अम्लों, और 3 अणु वश्य अम्लों से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर एक हमारे पास ये है वह फैट है, अगर फैट का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो फैट किन किन में ब्रेक होता है, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्लों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है।
तो इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, वन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एंड थ्री मॉलिक्यूल्स क्या, फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स, क्लियर ना। यानी कि एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल का होता है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं। इसलिए इसी कारण से इसको हम क्या कह देते हैं, ट्राई। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है आप यहाँ पे, इसका इसलिए नाम पड़ जाता है ट्राई ग्लिसरॉइड्स। ठीक है, हिंदी में लिखें तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्राई ग्लिसरॉइड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, ट्राई ग्लिसरॉइड भी हम कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 फैटी एसिड से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, वसा क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कैसा न्यूट्रिएंट्स है भाई, मैक्रो है। दूसरा पढ़ा हमने ये किस किस के अणु से मिलकर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनता है। तीसरा पढ़ा हमने ये इसके अंदर एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्लों के होते हैं। अब थोड़ा ये समझते हैं कि भाई इसके मॉलिक्यूल भी CHO हैं और इसके मॉलिक्यूल भी CHO, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है या है क्या दोनों के दोनों, देखो। तो ये समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इनमें जो है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट कहता है, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत ऊर्जा, इसके ये कार्य हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब लिख देता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ फैट, वसा के कार्य। तो वसा के मेनली कार्य क्या हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमें तुरंत ऊर्जा देता है। यानी कि अगर आपको तुरंत एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपको अत्यधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा फैट। तो क्या कह सकता हूँ, फैट क्या करता है, पहला है अत्यधिक मात्रा में, पहला है अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का काम करता है। यानी कि बॉडी को क्या रखता है, गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखता है। तो मेनली इसकी क्या काम है, ये अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो मान लो आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले लो, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए ऊर्जा चाहिए, स्टोर करके रखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है फैट, तो आप फैट ले सकते हो। शरीर को गर्म रखता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक इसके ये कार्य हो गया। अब बात आती है कि जो ये हमारे पास फैट है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या आती है, कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये सबसे छोटे पार्टिकल्स में किस में टूटेगा, तो मैं वो बताता हूँ अब आपको कि वसा की स्मॉलेस्ट यूनिट, वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वसा की सबसे छोटी इकाई, वसा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि कह सकते हो आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट। तो क्या होती है वसा की सबसे छोटी इकाई, वो होती है फैटी एसिड, यानी कि वसीय अम्ल। क्या होती है, वसीय अम्ल। आप कह सकते हो इसको फैटी एसिड। क्या होती है, वसीय अम्ल होती है, यानी कि फैटी एसिड होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वसीय अम्ल, यानी कि फैटी एसिड होती है। अब बात करते हैं कि भैया ऊर्जा तो दे रहा है अत्यधिक, तो 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम फैट से मिलेगी हमें 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर मैं इसको अप्रोक्स करके लिख दूँ तो आप लिख सकते हो 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी। और अगर मैं यहाँ नोट करके लिख लेना कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है हमें 4 किलो कैलोरी। इसको भी अगर सीधा समझना तो ये 4.2 से 4.3।
ठीक है, बट अप्रोक्स में आप सीधा 4 किलो कैलोरी याद कर सकते हो। तो 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिल रही है। तो अत्यधिक किससे मिल रही है, हमें फैट से एनर्जी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं भाई। मान लो हमने फैट तो ले लिया, फैट क्या अगर हमने डाइजेस्ट किया तो ये संग्रहित कहाँ होता है, फैट संग्रहित कहाँ होता है? तो जो फैट है वसा का संचय, वसा का संचय कहाँ होता है? वसा का संचय कहाँ होता है? हमारे जो स्किन है ना, स्किन, इसके नीचे होते हैं ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? वसीय ऊतक। क्या बोलते हैं? वसीय ऊतक। वसा का संचय वसीय ऊतक, हिंदी में बोलते हैं वसीय ऊतक में होता है। यानी कि फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि वसा का संचय। आप बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दो, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इसको, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कोई पूछे वसा का संचय कहाँ होता है, यानी कि स्टोर्ड कहाँ होती है वसा? तो वसा स्टोर्ड होती है, कहाँ पर होती है वसा स्टोर्ड? एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, बिलो टू स्किन। इस कैसे लिख सकते हैं? बिलो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिलो टू स्किन। ठीक है, तो कहाँ पर ये वसीय ऊतक प्रेजेंट होता है? ये वसा के नीचे होता है। तो यानी कि आप सिंपल से याद रखो, वसा का संचय कहाँ होता है? वसा का संचय होता है एडिपोज टिश्यू में। या कौन सा ऊतक वसा का संचय करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना है एडिपोज टिश्यू में इसका क्या होता है? संचय होता है। मैंने क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ये समझते हैं हम। जो ये वसा है ये मेनली कितने प्रकार की होती है? वसा के प्रकार हम आगे इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। वसा के प्रकार, वसा के जो प्रकार है मेनली, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला है संतृप्त वसा। पहला क्या है? संतृप्त वसा। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। वहीं पे जो इसका सेकंड टाइप है वो है असंतृप्त वसा। दूसरा है असंतृप्त वसा, यानी कि इसको बोल सकते हो आप अनसैचुरेटेड फैट। तो मेनली 2 है, और तीसरा का टाइप इसका समझना चाहो तो तीसरा टाइप हो जाता है इसका ट्रांस फैट। क्या हो जाता है? ट्रांस फैट। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है सैचुरेटेड फैट, क्या होता है? इसको हम बेड फैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बेड फैट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेड फैट। क्या बोलते हैं इसको? और हम बेड फैट भी बोलते हैं, बेड फैट। ये क्या होता है शरीर के लिए? हाँ, शरीर के अगर अधिक मात्रा में लोगे तो क्या हो जाता है? शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ये नुकसान अधिक मात्रा में, ठीक है, नुकसानदायक होगा। अगर इसको अधिक मात्रा में लोगे तो क्या हो जाएगा? शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा होता क्यों है कि नुकसान देता है? ये क्या होता है? चिपचिपा होता है। मान लो ये हमारी आर्टरी है, धमनी है, ये हमारी क्या है? एक आर्टरी है। 1 मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारी एक आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दिल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या करा? सैचुरेटेड फैट लिया, अधिक मात्रा में आपकी बॉडी में इसका संचय होने लगा है। अब संचय होने लगा है तो धीरे धीरे क्या होगा? इसमें ब्लड चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है। इस तरीके से ये ब्लड इसमें आगे चल रहा था हृदय तक। लेकिन जो ये चिपचिपा होने के कारण इसने क्या कर दिया? यहाँ पे इस फैट ने यहाँ पे क्या कर दिया? चिपक गया। इन आर्टरी पे ऐसे चिपक जाता है, इधर उस तरफ चिपक जाएगा इस तरीके से। अब इधर चिपक जाएगा तो यहाँ पर जो ये ब्लड फ्लो था इस जगह, इसका रास्ता हो जाएगा संकीर्ण।
क्या हो जाएगा रास्ता? संकीर्ण, यानी पतला हो जाएगा। अब पतला हो जाएगा तो हार्ट तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाएगी, हार्ट तक इसकी ब्लड की सप्लाई क्या प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाएगी, जिससे हार्ट अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो क्या आने के चांस है? क्या आने के चांस है फिर इसके? एक मिनट, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, फिर क्या आने के चांस रहते हैं? हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। कब? अगर आप सैचुरेटेड फैट को लिमिट से ज़्यादा यूज करते हो तो क्या हो जाता है? ये चिपचिपा होने के कारण बॉडी में जमा हो जाता है, यानी कि आर्टरी को ब्लॉक करता है, जिससे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी मात्रा को कम करें। अगर आपकी एज 40 साल 45 साल से ऊपर है तो इसका कम यूज करें। आजकल 30 साल 25 साल के बाद भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो खान पान का ध्यान रखें। इसके बाद हम समझते हैं शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अब बारी आती है सैचुरेटेड फैट में इसको समझने की कि शरीर के लिए नुकसानदायक है और बैड फैट है। इसके मतलब कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके पहला एग्जाम्पल तो ये है कि ये जितने भी जंतु तेल हैं, जंतु मतलब जंतु एनिमल ऑयल लिख देता हूँ, एनिमल जंतु तेल, यानी कि एनिमल ऑयल लिख देता हूँ, एनिमल ऑयल। ठीक है, वो सभी किस में आ जाते हैं? संतृप्त वसा में, सैचुरेटेड फैट में आ जाते हैं। दूसरा घी है, घी सबसे पहले मेरे को घी लिखना था, घी है। ठीक है, मक्खन है, मक्खन है, चीज़ है, चीज़ देखी होगी आपने बर्गर या पिज़्ज़े के ऊपर लगे होते हैं, वाइट से कलर में भी होती है मेनली। म्योनीज है, म्योनीज, म्योनीज है, म्योनी देखी होगी आपने पिज़्ज़े के ऊपर, चीज़ देखी होगी आपने बर्गर के ऊपर, तो म्योनीज है, मोमोज में होती है। ठीक है, घी, मक्खन, चीज़, म्योनीज, पनीर है। तो ये सभी क्या है? सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा के ये क्या हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आती है बारी अनसैचुरेटेड फैट की। पहले देखो सैचुरेटेड फैट में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले बैड फैट होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा ये यानी कि चिपचिप होने के कारण आर्टरी में जम जाता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपर। तीसरा इसके सोर्स क्या क्या है? ये जंतु तेल, घी, मक्खन, चीज़, म्योनीज, पनीर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। साथ में एक चीज़ और, नारियल का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल। नारियल के तेल से एक बात याद आई, इसको ऐसे समझो, ये जो होता है संतृप्त फैट जो होता है ये ठोस में भी पाया जाता है, आपका ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और तरल अवस्था में भी पाया जाता है। यानी कि ये सॉलिड भी होता है और ये लिक्विड भी होता है, ये सॉलिड भी होता है और ये लिक्विड भी होता है। अब सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा? मेनली ये सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा? सॉलिड होता है जब तापमान कम हो, तापमान कम, जब मिनिमम टेम्परेचर हो। जब तापमान कम होगा तो ये ठोस होगा, जब तापमान ज़्यादा होगा, ताप अधिक होगा। ठीक है, तब ये तरल होगा। आपने घी देखा होगा, आपने घी को तो देखा होगा, घी ठंड में देखा होगा जम जाता है, ठंड में तापमान कम होता है तो ये जम जाता है। तो तापमान जब कम होता है, कम, तो ये ठोस बन जाता है, जम जाता है। और जब तापमान ज़्यादा होता है तो ये तरल यानी कि लिक्विड बन जाता है। वहीं पे नारियल का सारे वनस्पति तेल अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं, बट एक बार नारियल का तेल ऐसा है जो कि सैचुरेटेड फैट में आता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपपाद के तौर पे समझ लो। तो नारियल का जो तेल है ये सैचुरेटेड फैट है। आपने देखा होगा नारियल का तेल ठंड में जम जाता है, बिल्कुल जमावट हो जाता है ना। और अब गर्मी में बात करें तो गर्मी में लिक्विड बन जाता है, तेल जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड फैट भी हम कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सैचुरेटेड फैट के बारे में इतनी जानकारी? तो आइए अब समझते हैं अनसैचुरेटेड फैट को, यानी कि असंतृप्त वसा को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साइंस के, मैथ्स के, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के पूरा आप पढ़ना चाहते हो हमसे बेसिक से एडवांस तक, तो आप हमारे एप्लीकेशन ऐप सारथी कोचिंग सेंटर, सारथी कोचिंग सेंटर, COA कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको जो इसका एप्लीकेशन ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात। हमने जो फीस रखी है इसकी मिनिमम फीस है, पेपर 1 की फ़ीस है, अगर आप सिंपल पेपर 1 लेते हो तो 799 रुपये है। पेपर 2 वो चाहे मैथ साइंस में हो चाहे SST में हो, उसकी फ़ीस है भी 799 रुपये है। अगर आप बोथ मीनिंग आप पेपर 1 के साथ कोई एक पेपर 2 लेते हो, वो मैथ साइंस को या SST का हो, तो आपको फ़ीस पड़ने वाली है 999 रुपये। ये ऑफ़र आज के लिए है, सीमित समय के लिए है, तो आप अभी जाइए और कोर्स को परचेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। हमने जो कोर्स शुरू करा है वो 26 जुलाई से स्टार्ट किया है, 26 जुलाई 2026 से, यानी कि अभी सिलेबस ज़्यादा निपटा भी नहीं है। अभी बहुत सी क्लासें, अभी कुछ ही क्लासें गई है। हम कोर्स को भी जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये मान के चलो ये क्या चल रहा है आपका अगस्त, हम अगस्त में कोर्स को कंप्लीट कर देंगे ताकि आप सितंबर में रिवीजन कर सको, ठीक है। तो आइए आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सैचुरेटेड फैट को पढ़ लिया, अब बारी है अनसैचुरेटेड फैट की, ठीक है। अब पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड फैट को। तो समझते हैं अब अनसैचुरेटेड फैट, इसके बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैट क्या है। तो आइए अनसैचुरेटेड फैट को अब समझते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या है, ये हमेशा तरल रहता है। कैसा रहता है, ये तरल रूप में पाया जाता है, तरल में, इन लिक्विड। ये हमेशा कैसी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल के रूप में हमेशा ये विद्यमान रहता है। और इसके क्या क्या यूज है, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये इसको बोल सकता हूँ गुड फैट। क्या बोल सकता हूँ इसको, गुड फैट है। ये कैसा फैट है, गुड फैट है, यानी कि शरीर के लिए अच्छा है, अच्छी वसा है, मेरे अच्छी वसा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तरल रूप में हमेशा पाया जाता है और शरीर के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है, यानी कि गुड फैट होता है। साथ में आप ये समझ लो इसके जो सोर्स हैं, इसका जो सोर्स है पहला है वनस्पति तेल। जितने भी वनस्पति तेल हैं, वनस्पति तेल में आ जाते हैं मेनली। कौन कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, और आ जाता है आपका जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। इस तरह से बहुत सारे तेल हैं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहे। साथ में इनके अलावा मछली का तेल, ये एकमात्र ऐसा तेल है, मछली का तेल जो एनिमल ऑयल होता है, मछली का तेल। बाकी जितने भी एनिमल ऑयल हैं, मछली का तेल। ये दो चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। एक नारियल तेल देखो सारे वनस्पति तेल अनसैचुरेटेड है, बट नारियल का तेल वनस्पति तेल होने के साथ साथ सैचुरेटेड है, संतृप्त वसा है, ठीक है। वहीं पे जितने भी एनिमल ऑयल हैं वो सभी क्या हैं, आपके सैचुरेटेड है, बट एकमात्र मछली का तेल ऐसा है जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये याद रखना। देखो अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल मछली का तेल, बाकी सारे एनिमल तेल उसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर हो गया, मछली का तेल हो गया, यानी कि और क्या बच गया इसके बारे में, अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। बस इतना ही है इसके बारे में, इसके सोर्स लिख दिया हमने। क्लियर, ये गुड फैट होता है। बारी आती है अब ट्रांस फैट की, 3rd नंबर पर बारी है अब ट्रांस फैट की। कुछ छूट गया को तो हम आगे PDF में देखेंगे उसको, ठीक है। अब बारी आती है ट्रांस फैट की। तीसरा जो टाइप है इसका वो है ट्रांस फैट। क्या है, 3rd जो टाइप है वो है ट्रांस फैट। अब बारी आती है ट्रांस फैट की। सबसे ज़्यादा हार्मफुल, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक।
जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं ट्रांसफेट में, ठीक है। जैसे क्रीम रोल, क्या आ गया आपका, क्रीम रोल आ गया, क्रीम रोल, वो क्या है, ट्रांसफेट है आपकी, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आइसक्रीम किस में आएगी, तो आइसक्रीम जो है वो सैचुरेटेड फैट है। कैसा फैट है, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा है। कैसी वसा है, संतृप्त वसा है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। क्रीम रोल है, बाकी और बेकरी का आइटम है वो सभी ट्रांसफेट है। दूसरा, अगर आप समझो, जैसे मान लो आपने जितने भी ये चाइनीज़ फूड आइटम, ये नहीं क्या नाम है, फास्ट फूड है, ये भी क्या है, ट्रांसफेट का एग्जाम्पल। आपने देखा होगा, आप फास्ट फूड की ठेली पे या दुकान पे जाते हो तो वो सुबह उसने तेल कढ़ाई में लिया होता है, उसी से वो मोमो फ्राई कर रहा होता है। सुबह कोई ग्राहक आया, उसको भी उसने उसी तेल को फ्राई करके दिया, फिर दिन के समय आप पहुँचे, वो तेल बचा हुआ है कढ़ाई में, उसी को बार बार करके दे रहा है, बार बार उसी में मोमो या जो भी चीज़ है उसको गर्म करके दे रहा है। तो यानी कि जो तेल है, तेल को बार बार गर्म करने से, तेल जो है वो बार बार गर्म करने से भी वो क्या हो जाता है, ट्रांसफेट में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर, तो ट्रांसफेट का काम कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना, फास्ट फूड मत खाओ या बाहर की चीज़ें मत खाओ, क्योंकि वो तेल बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो ट्रांसफेट सबसे ज़्यादा हार्मफुल यही होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी फैट है, ट्रांसफेट सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए इसको आगे समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब बारी आती है, हमने ये पढ़ लिया कि अगर फैट बॉडी में गई तो बॉडी में कहाँ पर इसका संचय होगा, हमने पढ़ा स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे, एडिपोज टिश्यू के अंदर इसका संचय होगा, यानी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे, यानी कि बोल सकते हो आप जो स्किन है इसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये मान लो अगर फैट बॉडी में नहीं है, मान लो फैट बॉडी में नहीं है, समझ लो जो वसा होते हैं, देखो नीचे लिखा तथा विटामिन ए डी ई का अवशोषण में सहायता करता है। जो वसा है बॉडी में, जो वसा है, वसा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। अवशोषण मीनिंग एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। अगर विटामिन की कमी हो गई, विटामिन कह रहा हूँ, वसा की कमी हो गई तो इनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। मान लो विटामिन ए का अवशोषण नहीं हो, और विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, रतौंधी। अगर मान लो इसका फैट की कमी बॉडी में हो जाए तो क्या हो सकता है, रतौंधी हो सकता है। रतौंधी मतलब विटामिन ए का अवशोषण नहीं होगा, तो समझ लो विटामिन ए के कारण कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ए के कारण होती है रतौंधी। आप विटामिन ए की कमी से रख लेना, ठीक है, याद इसको। डी से होती है रिकेट्स, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि अगर वसा का अवशोषण बॉडी में ना हो तो क्या होगा, तो विटामिन का अवशोषण नहीं होगा, यानी कि वसा की अगर कमी बॉडी में हो जाए तो विटामिन ए डी ई का अवशोषण नहीं होगा। यानी कि आप पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन यहाँ पे इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। विटामिन, देखो विटामिन जो होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। ये मेनली विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई के। इनमें से अगर मैं बी, सी को छोड़ दूं, बाकी जो विटामिन ए, डी के, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एडेक, विटामिन ए, डी, ई के, एडेक नाम से इसको याद कर सकते हो। विटामिन ए, डी के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है,
घुलनशील विटामिन है। तो ये चारों के चारों किसमें घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। बाकी बचे बी और सी। अगर बारी आती है बी और सी की, तो बी और सी किसमें घुलते हैं भाई? बी और सी घुलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। कहाँ होते हैं? जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये किसमें घुलते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अगर शरीर में वसा की कमी हो जाए तो विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता। अगर अधिकता हो जाए तो मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, मोटापा हो सकता है वसा की अधिकता से। ठीक है, तो आइए इसको आगे समझते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा फैट की डेफिनेशन, हमने पढ़ा कि वसा क्या है? भोजन का एक मुख्य पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। यह शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। अधिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। दूसरा, तथा विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे इसके टाइप लिखे गए हैं। वसा के यहाँ पे प्रकार हैं। वसा के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे, एक सैचुरेटेड था, एक अनसैचुरेटेड था, और तीसरे नंबर पे मैंने ट्रांसफैट। ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे आपके लिए। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस रहता है, और वरना ये तरल में भी पाया जाता है। दोनों रूपों में पाया जाता है। अधिक ताप है तो द्रव, कम ताप है तो ठोस, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर है तो ठोस, और मैक्सिमम है तो द्रव यानी कि तरल। क्लियर हो गया? अधिक मात्रा में लेने पर एलडीएल बढ़ सकता है। एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल फुल फॉर्म है इसकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्रोटीन है लिखा हुआ। ठीक है, क्या इसकी फुल फॉर्म? एलडीएल की लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। क्या होता है एलडीएल? एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, सोर्स है इसके बटर यानी कि मक्खन, घी, पनीर, चीज और नारियल तेल। नारियल तेल एकमात्र वनस्पति तेल होने के साथ साथ सैचुरेटेड फैट है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर आए बारी थी अनसैचुरेटेड फैट की। ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, और ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है? तरल रूप में रहता है। लिक्विड किस में रहता है? लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में ये रहता है। साथ में मोनोसैचुरेटेड फैट। ठीक है, क्या ये मोनोसैचुरेटेड फैट है? सॉरी, मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। सॉरी, कैसा है? मोनो अनसैचुरेटेड, नाम ही ऊपर लिखा हुआ अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल ग्राउंडनट ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सोयाबीन ऑयल, ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आती है इसमें जो बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये तो समझ लेना, अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छा होता है और तरल रूप में ये पाया जाता है, और इसके ये सोर्स हैं। जितने भी वनस्पति तेल हैं, मैंने पीछे बताया आपको, वनस्पति तेल जो हैं ये सभी क्या हैं आपके? सिर्फ एक नारियल के तेल को छोड़कर सब अनसैचुरेटेड है। सभी एनिमल ऑयल यहाँ आ जाते हैं। सभी एनिमल ऑयल जो हैं ये कुछ नहीं है। सभी एनिमल ऑयल जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। बट मछली का तेल, ये लिखा हुआ है यहाँ फिश ऑयल, यानी कि मछली का तेल जो है वो अनसैचुरेटेड में आ जाता है। मछली का तेल किस में आता है? आपका अनसैचुरेटेड में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तीसरे नंबर पे आती है ट्रांसफैट। ये सबसे हानिकारक वसा है। ये क्या कहते हैं? एलडीएल बढ़ाता है। एलडीएल मैंने अभी बताया, एलडीएल बताया मैंने अभी आपको, लो डेंसिटी लिपो, LIPOPROTEIN लिपोप्रोटीन, और एचडीएल जो कि क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको घटाता है। अब एचडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं लिख देता हूँ। एचडीएल ये होता है, H फॉर होता है हाई, और D फॉर होता है डेंसिटी, हाई डेंसिटी, L फॉर लिपोप्रोटीन।
ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन याद रखना इनकी। HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, और LDL क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफैट LDL तो बढ़ा देता है, यानी कि बैड फैट तो बढ़ा देता है, और गुड फैट यानी कि HDL को घटा देता है। ठीक है, इस कारण से ट्रांसफैट सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहती है। जितने भी सब देखो लिख भी रखा है, सबसे हानिकारक वसा जितने भी इसके सोर्स हैं, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम सब क्या हैं, ट्रांसफैट है, चिप्स हैं, फास्ट फूड है, रिपीटेडली हीटेड ऑयल, मैंने अभी आपको बताया बार बार तेल को गर्म करते हो तो वो भी क्या बन जाता है, आपका ट्रांसफैट का काम करता है। जैसे मोमोज वाला करता है, बार बार उसी तेल में तलता रहता है। या घर पे भी ऐसा मत करना कि शादी में जिनसे पकौड़ी बना रखी है जिस तेल से, उसे घर में यूज कर लो, नहीं, वो ट्रांसफैट का काम करता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, आप देखा होगा पकौड़ी बनाते हो उसी तेल में बार बार, समोसे पकाते हैं, तो ये सभी क्या है, ट्रांसफैट है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक, ट्रांसफैट सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, इसको लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो इतना हमने समझ लिया इसके बारे में। अब बारी आती है इसमें जो बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है, बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनता है भाई। अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, इसमें मैं बात करता हूं बॉन्ड की बात करता हूं मैं, फैट में कैसा बॉन्ड बनता है, बंध, यानी कि फैट में वसा में कैसा बंध बनता है। तो कैसा बंध बनता है, जैसे प्रोटीन में बनता था पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनता था, पेप्टाइड बॉन्ड बनता था प्रोटीन में। प्रोटीन में कैसा बॉन्ड बनता था, प्रोटीन में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें फैट में बनता है आपका, कौन सा बनता है इसमें बनता है आपका एस्टर बॉन्ड। क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, बताओ वसा में कौन सा बंध का निर्माण होता है, तो कौन से बंध का निर्माण होता है, एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि एस्टर बंध का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रोटीन में पूछे तो पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आता है सैचुरेटेड फैट में कैसे बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, वहीं पे अनसैचुरेटेड में बनते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, द्वि एवं त्रिआबंध, द्वि एवं त्रिआबंध। क्लियर है यहाँ तक। क्या बनते हैं, द्वि एवं अरे यार फिर गलत हो गया, द्वि एवं त्रिआबंध। क्लियर है, तो कैसे बनते हैं, इसमें द्वि एवं त्रिआबंध बनते हैं। कई बार पूछ रहे सैचुरेटेड फैट में कैसे बॉन्ड का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड का। अनसैचुरेटेड में डबल ही बनते हैं, ट्रिपल ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इसके टाइप को हमने समझ लिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें। कोर्स भी हमारा परचेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस करें ताकि आपको PDF नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। ये PDF आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, PDF के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिल रही है और PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप नहीं देख पा रहे हो लाइव तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, और ये तब तक रहेगी अगर आपका पेपर पोस्टपोन्ड भी होता है तो आप तब तक देख सकते हो जब तक पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। अब बारी आती है जो फैट है, इसको दो प्रकार का है मेनली, मान लो इसको ऐसे कर रखा हमने, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे आवश्यक अवश्य अम्ल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाएगी। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, आवश्यक का मतलब ये है कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही है, भाई हमें भोजन के थ्रू इसको ग्रहण करना पड़ेगा। यानी कि हम पहले खाना खाएंगे फिर हमारी बॉडी में निर्माण होगा, यानी कि हमें ये फूड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फैट लेना पड़ेगा, जिस फूड में ये फैट प्रेजेंट होगा वो फूड हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। बाकी जो वो दूसरे वाला है यानी कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है,
वो हमारी बॉडी स्वयं निर्माण कर जाती है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एसेंशियल फैटी एसिड क्या है। ये भी बहुत क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, शरीर खुद नहीं बनाता, भोजन से लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ओमेगा 3। ओमेगा 3 कैसा है? ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। फायदे, ये दिल की बीमारियों से बचाता है और दिमाग को तेज रखता है, यानी कि दिल की बीमारियों से बचाएगा और दिमाग को रखेगा आपके तेज। इसके अगर स्रोत की बात करूँ तो शाकाहारी वेजिटेबल सोर्स क्या है इसके? अलसी के बीज खाया करो, ठीक है, चिया सीड्स, अखरोट खाया करो ज़्यादा, और सोयाबीन तेल। ये सभी क्या है? ओमेगा 3 इसमें प्रेजेंट होता है। आ सकता है ओमेगा 3 का निम्न में से क्या सोर्स है? ये सोयाबीन में कौन सा फैट प्रेजेंट होता है? तो ओमेगा 3। मांसाहारी सोर्स है, मांसाहारी सोर्स में टूना, सालमन, मैकरल जैसी फैटी मछलियाँ, ये मछलियों के नाम हैं, तो ये पाई जाती है इनमें मछलियों में, ये ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, और से तो मछली कोई फूड थोड़ी है, मछली तो हम खा रहे हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। ठीक, मछली कोई फूड नहीं है। ठीक है, हमने लिख रखा है मांसाहारी सोर्स यही होते हैं मेनली, शाकाहारी सोर्स। ठीक है, अब बारी आती है ओमेगा 6 की। ओमेगा 6 क्या है? ये भी क्या एक एसेंशियल फैटी एसिड है। इसके फ़ायदे क्या है? ये शरीर को ऊर्जा देता है और त्वचा व बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको त्वचा या बालों की ग्रोथ करनी है तो आपके ओमेगा 6 आपको लेना पड़ेगा। शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, स्रोत क्या है? सूरजमुखी का तेल, मक्के का तेल, मूंगफली और तिल का तेल। अभी हमने बताया था वेजिटेबल्स, वनस्पति तेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। तो देखो सारे अनसेचुरेटेड वाले एग्जाम्पल इसके अंदर आ रहे हैं। देखो आ रहे हैं ना, सूरजमुखी का तेल, मक्की का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल। यहाँ पे देखो आप चिया सीड, अखरोट, सोयाबीन, ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं एसेंशियल में आ गए। ठीक है, बाकी ये है इसके सोर्स हैं, जैसे फिश, अलसी, अखरोट, सोयाबीन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। ठीक है, समझने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ओमेगा 3 पेपर में से पूछ लेगा, ओमेगा 3 किस प्रकार का स्रोत है या किस प्रकार का वसीय अम्ल है? तो कैसा है? एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल है। ये ओमेगा 6 पूछ लेगा। ओमेगा 9 नहीं है। ठीक है, ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आज के टॉपिक में हमने क्या करा, फैट को पूरी तरीके से हमने कवर कर रखा है। ठीक है, जो फैट से जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमने इसमें कवर कर रखा है। ठीक है, आइए इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चन देखते हमने कितना सीखा। आप भी साथ में हमारे अपने आप को अपना रिजल्ट बना सकते हो कि आपने टॉपिक पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। जैसे विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी? कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? तुरंत ऊर्जा देता है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन क्या करता है? ऊतकों की मरम्मत करता है। क्या करता है? ऊतकों की मरम्मत करता है। फैट क्या करता है? फैट ही तो देता है सबसे अधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा। क्या देता है फैट? सर्वाधिक ऊर्जा। कौन देता है सर्वाधिक ऊर्जा? फैट देता है। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? आपके फैट। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इनमें से जो विटामिन ऐसे हैं वसा में घुलते हैं, उनका नाम है ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन तो ऐसे हैं जो फैट में घुलते हैं, फैट में घुलनशील हैं। और बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। जो किस में घुलते हैं? जल में घुलनशील हैं। ठीक है, बाकी इनके विटामिन को हम अगला टॉपिक हमारा विटामिन ही रहने वाला है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? हमें फैट देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फैट, वसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वसा सर्वाधिक ऊर्जा देता है। कितनी देता है भाई? 1 ग्राम फैट में 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, या अप्रोक्स करके लिख सकते हो आप 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। किसके अंदर होती है? 1 ग्राम फैट के अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो आइए आगे समझते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन यही है हमारा, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है।
4 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन में। किस में होती है इतनी? 1 ग्राम प्रोटीन में होती है। ठीक है, और बाकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन रिक्वायर फैट फॉर एब्जॉर्प्शन। किन विटामिनों के अवशोषण के लिए वसा आवश्यक है? तो मैंने अभी बताया विटामिन में, मैंने अभी आपको बताया विटामिन में ए बी सी डी ई के हैं। इन विटामिन में से ए डी सी ई के एडेक, क्या यहाँ नाम याद करते हैं? एडेक। ये जो विटामिन है ये होते हैं फैट में सोल्यूबल यानी घुलनशील। बी सी जो होते हैं ये वाटर यानी कि जल में घुलनशील है। ठीक है, तो किन के लिए फैट की जरूरत है? फैट एडीई के लिए जरूरत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे स्वास्थ्यकारक वसा कौन सी मानी जाते हैं? विच इज द हेल्दीस्ट टाइप ऑफ फैट। तो सबसे स्वास्थ्यकर वसा कौन सी मानी जाती है? ट्रांस फैट सबसे हानिकारक। सैचुरेटेड फैट ये भी हानिकारक होती है, बैड फैट है। क्या ये? बैड फैट, ये भी हानिकारक होते हैं, पर ट्रांस सबसे ज़्यादा। सी ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैट, ये होती है गुड फैट। क्या होती है? ये गुड फैट होती है, बॉडी के लिए अच्छी। तो सबसे स्वास्थ्यकारक वसा भी क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी ही हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैट। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो गया। हाइड्रोजनेटेड फैट क्या है? आप जब तेल को बार बार गर्म करते जाते हो तो वो क्या हो जाता है? हाइड्रोजनेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझिए, ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर बारी आती है यहाँ पे ओमेगा 3 किस प्रकार की वसा है? क्वेश्चन नंबर 5, ओमेगा 3 किस प्रकार की वसा है? अभी हमने पढ़ा था ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये दो हमने 3 और 6 पढ़े थे। ये दोनों के दोनों किसके थे? एसेंशियल फैटी एसिड थे। ये दोनों हमने पढ़े थे, यानी आवश्यक वसीय अम्ल। क्या थे ये दोनों? आवश्यक वसीय अम्ल थे। ठीक है, क्या थे? आवश्यक वसीय अम्ल थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बोला गया फैट इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वसा किस प्रकार का पोषक तत्व है? देखो, पोषक तत्व जो थे हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था पोषक तत्वों को। पहला था मैक्रो यानी कि वृत्त पोषक तत्व, और दूसरा था माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, तो फैट में मैक्रो में 3 ही आते थे आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसमें आते थे ए विटामिन। इसमें क्या आता था आपका? विटामिन इसमें आ जाता था, इसमें विटामिन था। तो इसका हो जाएगा वसा किस प्रकार का फैट है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विरध होता है। ठीक है, विरध पोषक तत्व। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन आता है? विटामिन आता है। ठीक है, मिनरल्स खनिज है, आगे विटामिन से। ठीक है, तो ये क्या है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वसा की मूल इकाई है द बेसिक यूनिट ऑफ फैट। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो फैट होता है, फैट जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड में टूटता है। फैटी एसिड को बोलते हैं वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल को बोलते हैं ग्लिसरोली, इसको बोलते हैं ग्लिसरोल। ठीक है, तो किस में टूटा? वसा की मूल इकाई क्या है?
एमिनो अम्ल तो प्रोटीन की मूलिका है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल 20, इसको डिवाइड करेगा 9 और 11 में, ठीक है, 9 और 11 में, ठीक है। फिर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। बनता कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान बनता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में मेनली सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। फिर बारी आती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वस्य एवं ग्लिसरॉल। अभी मैंने पढ़ा 3 मॉलिक्यूल तो इसके होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, ठीक है, ये बन जाते हैं। तो यही क्या है, वसा की मूलिका भी क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें है ना। तो बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है, विच फैटी एसिड इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है। मानव शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होता है, देखो ये क्या है, ओमेगा 3, क्या है, ओमेगा 3। हमने कल भी देखा था, हमने ओमेगा 3 जो होता है ये क्या था, आवश्यक यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल था, और साथ में क्या था, ओमेगा 6 भी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, या तो विटामिन के साथ मिलेंगे या फिर हम इसके कुछ एमसीक्यू के साथ आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो कल का टॉपिक हमारा उससे मेनली विटामिन रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन ऐप सारथी कोचिंग सेंटर, सारथी कोचिंग सेंटर, COA कोचिंग सेंटर, सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पे आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और साथ में प्ले स्टोर पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐप के अंदर जाना, पेपर वन की जो फीस है वो 799 रुपये रखी गई है। पेपर 2 अगर आप परचेस करना चाहते हो, मैथ हो, साइंस हो, मैं साइंस में या SST में हो, तो उसकी फ़ीस भी 799, काफ़ी मिनिमम फीस रखी है हमने। अगर दोनों लेना चाहते हो पेपर 1 के साथ कोई भी पेपर 2, वो मैथ साइंस हो या फिर आपका SST हो पेपर 1 के साथ, तो उसकी दोनों की फीस पड़ेगी आपको 999 रुपये। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमसे रिलेटेड, आपको किसी में डाउट है या आप कोर्स लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, तो हमारे मोबाइल नंबर इस पर कॉल कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हमारे मोबाइल नंबर 98, इस पर कॉल कर सकते, 9808936634, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। 24 आवर के लिए अवेलेबल है आपके लिए। इस पर कॉल करके आप कोई भी परेशानी आ रही है आपको कोर्स से रिलेटेड, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हमारा जो कोर्स है अभी वो 21 जुलाई, हमने 21 जुलाई से ही स्टार्ट किया। 21 जुलाई 2026 से ही हमने क्या करा, इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें मैथ और साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्स को जरूर लें, ताकि हम यूटेट फर्स्ट में और सेकंड में अच्छे मार्क्स ला सकें और यूटेट के सफ़र को और आसान बना सकें, ठीक है। तो आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। हर हर महादेव। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।